वेलकम वंस अगेन इन ऑल इन नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम यूज करके क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे किसका, ईएमएफ का। तो हम ईएमएफ को उत्पादन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। हमारा फर्स्ट वाला है क्या, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। सेकेंड वाला है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। और स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ दो प्रकार से होते हैं, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। इसको इसी वीडियो में आगे बताएंगे कैसे कब पढ़ाया जाएगा। ओके। और हम यहाँ पर आपको बताएंगे क्या होता है डायनामिकली और स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो डायनामिकली और स्टैटिकली, डायनामिक माने होता है गतिशील और स्टैटिक माने होता है क्या, स्थिर। तो दोनों वाला जो पॉइंट है उसमें क्या होगा, कंडक्टर ही हमारा गतिशील होगा और कभी कंडक्टर स्थिर होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करना, अगर हमें जनरेट करना है ईएमएफ तो क्या करना रहता है, हमारा फ्लक्स या तो कंडक्टर को काटे या हमारा कंडक्टर फ्लक्स को काटे। तो वही क्या होता है जब डायनामिकली होता है, तो डायनामिकली में हमारा कंडक्टर क्या होता है, गतिशील होता है और हमारा फ्लक्स स्थिर होता है। तो जैसे हम क्या होता है, फ्लक्स जब स्थिर रहेगा और इसमें कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो इसमें ईएमएफ आएगा कंडक्टर के अंदर। ओके। तो ये हमारा हो जाता है डायनामिकली। डायनामिकली में कंडक्टर रोटेट करता है, फ्लक्स स्थिर रहता है। जबकि स्टैटिकली वाला इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इसमें क्या होता है जो हमारा कंडक्टर रहेगा वो स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को क्या कराना पड़ेगा, या तो रोटेट कराना पड़ेगा फ्लक्स को, या तो इसमें क्या करेंगे, परिवर्ती फ्लक्स का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब कंडक्टर को स्थिर रख दिए हैं या तो यहाँ पर परिवर्ती फ्लक्स का यूज़ कर लें या तो फ्लक्स ही हम क्या करते रहें, रोटेट कराते रहें जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ओके। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ के द्वारा हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे ईएमएफ का। ओके। हमारे वैज्ञानिक फैराडे थे, उन्होंने बताया था कि ईएमएफ क्या होता है, d∅/dt। उनका क्या था, दूसरा नियम था फैराडे का कि हमारा जो ईएमएफ रहेगा वो d∅/dt होता है। तो अगर हमें ईएमएफ फाइंड करना है वो भी कैसे, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ के द्वारा। ओके। तो हम क्या करें, यहाँ पर फाई फाइंड कर लें और टी, और हम यहाँ पर टी क्या करेंगे, हमेशा 1 सेकेंड लेंगे, एकांक सेकेंड। टी हमारा क्या रहेगा, 1 सेकेंड, मतलब एकांक सेकेंड का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर फाई फाइंड कर लेते हैं तो हमारा ईएमएफ पता चल जाएगा, और वो भी डायनामिकली यूज करके, मतलब डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ का यूज़ करके। तो यहाँ पर डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ कैसे यूज किया जाएगा, इसके लिए हम अगर जब फाई फाइंड करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। फाई बराबर क्या होता है, BA होता है। तो हम इसके लिए अब यहाँ पर अब बताएंगे डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ कैसे यूज करेंगे। डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ मतलब कि हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। उसमें हम क्या करेंगे, एक हम कंडक्टर क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। तो कंडक्टर की लंबाई हमारी रहेगी L। ओके। तो इसके लिए हम आपको एक इमेज दिखा देते हैं। हम दो प्रकार से कर सकते हैं इसको। जैसे क्या रहेगा, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर रोटेट करा रहे हैं, ये L लंबाई का है और v मीटर पर सेकंड वेग की तरफ से इधर की तरफ मूव कर रहा है। और यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, चालक को गतिमान करते हैं, तो हमारा चालक क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा रहेगी उसके परपेंडिकुलर इंटर करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। इसीलिए हमने क्या किया है कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सीधा ऐसे अंदर है, अंदर मतलब हमारा जो सरफेस है उसके अंदर की तरफ इंटर कर रहा है, इसीलिए इसमें प्लस का चिन्ह दिखाया गया। ओके। और हमारा जो कंडक्टर है वो सीधा क्या कर रहा है, इसे काट मतलब परपेंडिकुलर में कट करते हुए इधर की तरफ आ रहा है। ओके। तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ को हम पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। ये हमारा क्या है, दो इमेज है। पहले इमेज में हमारा जो फ्लक्स है वो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, और दूसरे इमेज में हमने क्या किया, दो परमानेंट मैग्नेट रख के फ्लक्स को हमने क्या किया, अपने सरफेस के पैरेलल में किया है। जब हमने यहाँ पर क्या किया, फ्लक्स को अगर पैरेलल कर दिया है तो हमें कंडक्टर इसके परपेंडिकुलर इंटर कराना है। परपेंडिकुलर के लिए हमने अब की बार कंडक्टर को ऐसा कर दिया, पहले फ्लक्स ऐसे था, अब कंडक्टर ऐसे हो गया। कंडक्टर ऐसे होने से इसका आगे वाला पॉइंट ही दिखेगा। ओके। ये पॉइंट दिखेगा, इसीलिए हमारा ये कंडक्टर कुछ इस प्रकार से और v मीटर पर सेकेंड से ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है, B है। ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम क्या फाइंड करेंगे फाई, ये फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा BA। यहाँ पर B तो हमें पता है, जो हमने इमेज बनाया था वहाँ पर हमारा क्या था, B पता था। B हमारा जो था वो कितना था,
बी था, बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर था बी। लेकिन हमें अगर वहाँ यहाँ से ए पता हो जाए, क्या पता हो जाए, ए हमारा क्या होता है, ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमारा जो होगा, लंबाई को एल से लिखते हैं, चौड़ाई को एस से लिखते हैं। ओके, तो हमें लंबाई इसकी कंडक्टर की एल पता है और चौड़ाई अगर पता हो जाए, मतलब जितना दूर चलेगा, मान लीजिए इतना दूर चल के आया ये चौड़ाई इतनी, तो क्या करेगा, इतना एरिया उसने, इतने एरिया का फ्लक्स वो कट करेगा कंडक्टर। तो यही हमें एरिया फाइंड करना है, कितने एरिया का फ्लक्स वो कट कर रहा हमारा कंडक्टर। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये लंबाई पता होना चाहिए, ये चौड़ाई पता होना चाहिए। तो लंबाई तो हमारी पता ही है, ये लंबाई का कंडक्टर, लेकिन चौड़ाई क्या होगा, v मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर ये गति कर रहा हमारा कंडक्टर, किससे, v मीटर प्रति सेकंड से। अगर हम 1 सेकंड के लिए फाइंड करें इसका वेग, तो हमारा 1 सेकंड के लिए जो वेग होता है वही हमारा दूरी के बराबर होता है। मतलब जितनी दूरी चली जाएगी वही क्या रहेगी, वेग के बराबर रहेगी। कैसे रहेगी इसको हम यहाँ पर बताते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर हम समय क्या लेते हैं, 1 सेकंड के लिए लेते हैं, तो मतलब हमारा समय t यहाँ से क्या हो जाएगा, एकांक हो जाएगा। तो हमारी चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी के। मतलब जो हम 1 सेकंड के लिए जो दूरी चलते हैं वही हमारी क्या होती है, चाल के बराबर होती है। जो हमारी चाल रहती है वही दूरी के बराबर होती है। तो चाल हमारा क्या है, v मीटर प्रति सेकंड है। तो हमारा जो a फाइंड होगा, a क्या हो जाएगा, हमारा ये लंबाई है और ये जो a हो जाएगा, ये दूरी हमारी पता चल जाएगी, कंडक्टर कितनी दूरी चली है वही हमारी चौड़ाई काम करेगी। तो यहाँ पर हमारा v दूरी चली है क्या, कंडक्टर। ओके, तो एरिया भी फाइंड हो चुका है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने फाई फाइंड कर लिया। फाई बराबर क्या होगा, बी, ए होगा, ए के स्थान पे लिख सकते हैं यल इंटू भी। अब हमें यहाँ ना बताना पड़े कि यल क्या है और भी क्या है। भी हमारा वेग है, यल लंबाई है और बी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये हमारा फाई फाइंड हो गया है। और यहाँ से हमने अब ई फाइंड कर लिया। ई बराबर क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी। और ये जो हमने फाई फाइंड किया है, एकांक सेकंड के लिए फाइंड किया है, तो यहाँ पर टी का मान भी एकांक समय रहेगा। तो इसलिए एकांक समय होने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा फाई ही रह जाएगा। ओके, ये हमारा पूरा इतना कितना हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड जब रखेंगे तो ये हमारा अवकलन होके फाई आ जाएगा। तो इस मतलब फाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, जो हमने अभी फाइंड किया, बी एल इंटू भी। हमारा ईएमएफ का क्या आ गया, बी एल भी फाइंड हो गया। किसमें, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ में हमने क्या फाइंड किया, ईएमएफ फाइंड कर लिया, बी एल भी। अब इसका ईएमएफ का मात्रक जानते ही हैं क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो हमने स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ बताया है, कि वहाँ पर क्या रहेगा, हमारा कंडक्टर स्थिर रहेगा और फ्लक्स परिवर्ती यूज करेंगे या फ्लक्स को ही मूव कराएंगे। तो उसमें क्या होता है, 2 प्रकार से होता है। एक हमारा सेल्फ, आपने पढ़ा होगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। इन दोनों का यूज वहाँ पर, मतलब इन दोनों का वहाँ पर हमारा निगमन हो जाता है, डेरिवेशन वहीं पर मिलता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, कि इसके अंतर्गत आता है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी।